ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरि नाम कीर्तन की महिमा। लोमसन जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 60 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10,000 योजन की है। उन 60 तलों के नाम ये हैं: अटल, विठल, निटल, छूटल, तलाटल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमश काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी है। सातों ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित है। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देव ऋषि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोग स्वर्गलोक से भी रमणीय हैं। वहाँ सुंदर प्रभा युक्त चमकीली मणियाँ हैं, जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है? वहाँ सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहाँ सर्प और दैत्य आदि पक्षी भोजिए तथा शूरापन के मर्ज से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाता कि कब कितना समय बीता है। वहाँ वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं, जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदायु उन सब का उपभोग करते हैं। सब पातालोकों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देव ऋषि उनकी पूजा करते हैं। वे शस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं। स्वस्ति काकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फनों की शस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए। भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते, मर्द से मर्द रहते और श्वेत हाथ से ऐसे सुशोभित होते हैं मानो आकाश गंगा के प्रताप से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वे उठल मुसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विशाल अग्नि ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुखों से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर्य, प्रभाव, स्वरूप का तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फनों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला सी दिखाई देती है। उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान अनंत सब जब जमाई लेते हैं, उस समय पर्वत, समुद्र और वनों से ये सारी पृथ्वी डोलने लगती हैं। गंधर्व, अप्सराएं, क्षीर, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसीलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं। जिनके ऊपर नाग वधुओं के हाथों से चलाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नागश्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्यों के सहित समस्त लोकों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंत रौरव आदि नरक हैं, जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हो, सुनो। रौरव, शौकर, रोड, तान, विशेषण, माच, वाल, तट, कुंभ, मालो, भीमोवन, रुधिरांत, वसातप्त, कर्मी भोजन, असित पत्रवन, लाला पक्षी, पुय वही चवाल, अंतशिरा, सुंदर, कृष्णसूत्र, तम, अविशी, स्व भोजन तथा अप्रतिष्ठ इत्यादि बहुत से नरक हैं, जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब
यम के राज्य में शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वे सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता है तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या कराता है, गुरु के प्राण लेता है, गाय को मारता तथा दूसरों के श्वास से रोककर मार डालता है, वे सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सुवन की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव सोकर नरक में जाता है। जो सत्य और वैश्य की हत्या करता, गुरु पत्नी इनसे संसर्ग रखता, बहन के साथ व्यभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा शेर को बेचता और अपने भक्त का त्याग करता है, वह तप्त लो नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्र वधू के साथ समागम करने वाला पापी मार्चवाल नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियाँ देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करता, वे सभी सबल नामक नरक में जाते हैं। जो शोर तथा मर्यादा में कलंक लगाने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, दिविजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला एवं रत्नों को दूषित करने वाला मनुष्य को कर्मी पक्षी नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता है और देवताओं, पितरों एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लाला पक्षी नामक भयंकर नरक में जाता है। बाण बनाने वाला बेदक नाम के नरक में गिरता है। जो कनी नामक बाण तथा खड़क आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विशेषण नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनंती कार्यों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कर्मी पुरी नामक नरक में जाता है। लाख मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कर्मी पुए में ही गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाश कर जीविका चलाता है, नाव चलाता है, जारज मनुष्य का अन्न खाता, दूसरे को जहर देता, सूंगली खाता, भैंस से जीविका चलाता है। पर्वत के पर्व के दिन स्त्री भोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसा लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोमरस बेचता, वह रुधिरांत नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला और समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता। जो वीर्य पान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे कुशल नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह असित पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेंट के व्यापार से जीविका चलाने वाला और मृगों का वध करने वाले वही ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संतस नरक की प्रार्थना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और सपन में वीर्यपात करते तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वे सब भोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सस्तों नरक हैं, जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सस्तों प्रकार के पाप है, जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वन और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वे नरकों को पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुँह करके लटका दिए जाते हैं। उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए ये नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्ति बढ़ती है। स्थावर, कीटक, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमश एक से दूसरे शस्त्र गुणे श्रेष्ठ है। ऋषियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयं भू, मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप
पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं, वे सब तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित है, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। पाप का रात्रि संध्या तथा मध्यगा आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त कलेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरो जप होम और रसन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है वह तो मोक्ष का अधिकारी होता है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विद्यमान है। कहाँ तो जहाँ पुण्य लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्ग लोक में जाना, और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना ही नहीं है। इसीलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अपने समस्त पाठकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख सुख ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है, अतः केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से आई है, वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है। इसीलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है न सुख रूप ये सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। ब्राह्मणों विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल तथा नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वृक्ष तथा नदियों का संक्षेप से वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।